नाउ आज हम करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी। नाउ एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू नंबर एल एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल there exists natural number m such that modulus of an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। तो यहां पे हमने प्रूव करना है कि ये वाली जो सीक्वेंस है इट इज ए नल सीक्वेंस। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये किस नंबर को अप्रोच करती है? 0 को। क्योंकि नल सीक्वेंस कौन सी होती है? अगर कोई सीक्वेंस 0 को अप्रोच करे देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड दी नल सीक्वेंस। तो सेम जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इससे पहले हमने किया था कि अगर सीक्वेंस को आपने अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो प्रूव करना है तो हम क्या करते थे? ए एन ग्रेटर देन डेल्टा और ए एन लेस देन माइनस डेल्टा, तो हम कंसिडर करते थे और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी थी? एम की। सिमिलरली यहां पे भी ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ये हमने कंसिडर करना है और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एम की। अगर तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है सो दैट कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है उस नेचुरल नंबर एम के लिए, देन वी विल से दैट कि ये जो सीक्वेंस होगी वो एल को कन्वर्ज करेगी। नाउ वही काम यहां पे करेंगे। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल। जब अनबाउंडेड अबव प्रूव करना है तो डेल्टा कंसीडर करना है हाउसएवर लार्ज, और अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस शो करनी है देन हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल कंसीडर करना है सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एम की। नाउ ए एन यहां पे 1/n माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, 1/n का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है। n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1/n का मॉडुलस क्या आ जाएगा? 1/n। सो 1/n लेस देन एप्सिलॉन इट मीन्स n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। नाउ टेक m विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/एप्सिलॉन प्लस 1। Clearly it will be a natural number, so this belongs to n. So hence for epsilon greater than 0 howsoever small we have a n minus 0 less than epsilon for all n greater than equal to m। और m यहाँ पे क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/एप्सिलॉन प्लस 1। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये 0 नंबर को कन्वर्ज करती है और 0 को कन्वर्ज करती है। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है हमारे पास क्या होगी? नल सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट वी आर टू प्रूव दैट शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज 3n माइनस 1/5n प्लस 2 इट कन्वर्जेस टू 3/5। तो हमने ये हमारे पास l की वैल्यू है और हमने शो करना है कि ये इस नंबर को कन्वर्ज करती है। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल सच दैट ए एन माइनस एल, एल यहां पे क्या है? 3/5 लेस देन एप्सिलॉन। नाउ ए एन यहां पे क्या है? 3n माइनस 1/5n प्लस 2 माइनस 3/5 लेस देन एप्सिलॉन। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 11/5 इंटू 5n प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सॉरी यहां पे आएगा माइनस 11। नाउ तो ये हम क्योंकि n तो हमारे पास नेचुरल नंबर है और क्लियरली ये हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर की अगर बात करें तो नेगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ मींस दैट विल बी नेगेटिव ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 ऑफ 5 ओवर 5n प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने n की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है सबसे पहले तो इनइक्वालिटी से। तो आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल 5 इंटू 5n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11 ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज ग्रेटर देन 1 ओवर 5 इंटू 11 ओवर 5 एप्सिलॉन माइनस 2। नाउ जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था n की वैल्यू इससे ग्रेटर है। नाउ टेक m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ओवर 5 इंटू 11 ओवर 5 एप्सिलॉन माइनस 2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, क्लियरली ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। सो देयर फोर an माइनस 3 ओवर 5 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या है? दिस वन। सो देयर फोर वी कैन से दैट ये जो सीक्वेंस हमारी 3 ओवर 5 को कन्वर्ज कर रही है। आल्सो वी कैन राइट इट एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 3 ओवर 5। नाउ एक बात का और ध्यान रखना, यहां पे तो हमें गिवन था कि ये वाली सीक्वेंस को हमने कन्वर्ज करना है टू नंबर 3 ओवर 5। तो सपोज अगर हमारे पास सिंपली क्वेश्चन ये आता है कि शो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नंबर नहीं हमें गिवन, देन हमें सबसे पहले तो ये भी फाइंड करना है कि ये किस नंबर को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मीन्स हमने एल की वैल्यू ये आप रफ वर्क में कर सकते हो अगर आपको ये नंबर गिवन नहीं है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की अगर बात करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n माइनस 1 ओवर 5n प्लस 2। तो आप ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तो ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट इसकी 3 ओवर 5। 3 ओवर 5 इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये कौन से नंबर को कन्वर्ज करेगी? 3 ओवर 5 को, अगर ये नंबर गिवन नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सीक्वेंस an 2n over n plus 4 into square root n it converges to 2. Now let epsilon greater than 0 howsoever small such that an minus 2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। नाउ इट इज 2n ओवर n प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट n माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय n प्लस 4 स्क्वायर रूट n। नाउ अगर डिनोमिनेटर में से अंडर रूट n कॉमन ले लें देन वी विल गेट 8 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट n लेस देन एप्सिलॉन। तो माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो या फिर ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 8 ओवर 4 स्क्वायर रूट n लेस देन एप्सिलॉन। नाउ अब आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल we will get n greater than 8 over epsilon minus 4 means n is greater than 8 over epsilon minus 4 का whole square. Now take m is equal to greatest integer of 8 over epsilon minus 4 का whole square plus 1. Clearly this number will be a natural number. So therefore an modulus of an minus 2 less than epsilon for all n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हेंस ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू 2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की, कि सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी कब होगी। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में किया था अनबाउंडेड अबव, तो अगर डेल्टा हाउस एवर लार्ज नंबर है देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट an ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, देन उस सीक्वेंस को क्या हम बोलेंगे? डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउस एवर लार्ज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट an
greater than delta for all n greater than equal to m. an is greater than delta for all n greater than equal to m मीन्स अगर हमारे पास सीक्वेंस, अगर वो सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. एंड सिमिलरली अगर डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करें, ना पहले हमने बात की डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की, तो ये सीक्वेंस जैसे n स्क्वायर इट इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. नाउ डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी की अगर बात करें, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है, देन दैट सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. मीन्स फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट an यहां पे तो हमने am लिखा था ना, यहां पे तो था am, लेकिन बात सेम ही है. अगर an की जो वैल्यू है लेस देन माइनस डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहां पे डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी में हम ये वाली बात फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख रहे हैं. यहां पे हमने सिंगल बोल दिया कि अगर एक टर्म भी मिल जाए हमें जिसकी वैल्यू माइनस डेल्टा से कम हो, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो. और वी कैन राइट इट एज इफ an इज लेस देन माइनस डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. ओके, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. फॉर एग्जाम्पल an इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर. ठीक है, यहां पे हमने m की वैल्यू फाइंड की थी बाय डेफिनेशन. तो सीक्वेंस हमारे पास जैसे माइनस n स्क्वायर है, आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो बड़ी से बड़ी डेल्टा की, तो आपको कोई ना कोई टर्म ऐसी मिल जाएगी. जैसे अगर बाय डेफिनेशन इसको करने की कोशिश करूं, नाउ लेट an इज लेस देन माइनस डेल्टा. डेल्टा क्या है, हाउसोएवर लार्ज. an की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ माइनस से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन डेल्टा, तो n की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट डेल्टा. नाउ टेक m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट डेल्टा प्लस 1, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा. हैंस फॉर दिस नेचुरल नंबर an इज लेस देन माइनस डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस होगी इट विल डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस की. ऑसिलेटरी सीक्वेंस ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट. अगर कोई सीक्वेंस ना तो किसी एल नंबर को कन्वर्ज करे नॉर डाइवर्जेंट. नॉर डाइवर्जेंट मीन अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मतलब जैसे अभी हमने किया नाइदर डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी नॉर डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. तो अगर सीक्वेंस कोई नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस. और इसी में ऑसिलेटरी सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं. ऑसिलेट्स फाइनाइटली और सेकेंड वन इज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. ऑसिलेट्स फाइनाइटली एंड ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. तो ऑसिलेट्स अगर फाइनाइटली की सबसे पहले बात करें, तो अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेट्स फाइनाइटली सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने किया था -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस बाउंडेड थी क्योंकि इसकी टर्म जो आ रही है -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन. और ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड तो है लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. ये हमने ऑलरेडी कर रखा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेट्स फाइनाइटली.
तो आप कोशिश स्टूडेंट्स ये करना, जब भी आप कोई डेफिनेशन करते हो किसी सीक्वेंस की, जैसे डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ऑसिलेट सीक्वेंस की, तो आपने उसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली सीक्वेंस, विच इज जो डाइवर्ज ना करे। डाइवर्ज ना करे मीन्स वो डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, एन स्क्वायर। जैसा कि हमने किया था, एक तो की थी ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ये तो क्लियर था कि डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर हमने की थी ए एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर विच इज डाइवर्जिस टू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये वाली जो सीक्वेंस है ये प्लस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को भी। तो ये वाली जो सीक्वेंस है मीन्स कभी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, कभी माइनस इन्फिनिटी को। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इट इज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है। ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन मीन्स ए स्क्वायर, ए क्यू, ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी होगी अगर ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। कन्वर्ज करेगी अगर ए की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स अगर ए की वैल्यू -1 टू +1 सेमी क्लोज इंटरवल में लाई करेगी। और ऑसिलेट फाइनाइटली अगर ए की वैल्यू -1 होगी, एंड ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली अगर ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -1। तो सबसे पहले फर्स्ट की केस की अगर बात करें तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या करेगी, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। ये हमने ऑलरेडी आपको अगर याद हो एक क्वेश्चन भी किया था कि सीक्वेंस प्रूव वहां पे की थी कि सीक्वेंस 5 टू द पावर एन इज अनबाउंडेड अबव। ठीक है, तो आपको याद हो कि सीक्वेंस हमने ए एन इज इक्वल टू 5 टू द पावर एन, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसो एवर लार्ज, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। ए एन इज ग्रेटर देन डेल्टा, 5 टू द पावर एन ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन दिस वन, तो फिर उसके बाद हमने एम कंसिडर कर लिया था। ठीक है, सेम यहां पे हमने काम करना है। तो यहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर बात करें, नाउ लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसो एवर लार्ज सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहां से हमारे पास एन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ग्रेटर देन लॉग डेल्टा ओवर लॉग ए। नाउ टेक एम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग डेल्टा ओवर लॉग ए प्लस 1। क्लियरली दिस इज नेचुरल नंबर, इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है दैट इज डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। और सेकंड की अगर बात करें, अगर ए की वैल्यू -1 से लेके ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू +1 है। नो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 है। तो इसके हम आगे केसेस फॉर्म कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू क्या है, +1, अगर ए की वैल्यू, यहां पे 4 केसेस हम फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ए इज इक्वल टू +1, फिर 0 से लेके +1 के बीच में है। सेकेंड थर्ड केस व्हेन ए इज 0, और फोर्थ केस इज व्हेन ए इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। नाउ फर्स्ट केस की अगर बात करें, व्हेन ए इज 1, देन क्लियरली ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी ए की पावर एन दैट इज 1 टू द पावर एन विच इज 1। क्लियरली नाउ दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस,
तो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी। इट मीन्स व्हेन a इज इक्वल टू 1 तो सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। नाउ सेकंड केस की अगर बात करें, यहां पे a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0.5 कंसिडर करो या 0.1 कंसिडर करो, अगर मैं 0.1 की बात करूं, सिंपल एग्जांपल की बात करूं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.1, सेकेंड टर्म 0.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.01, थर्ड टर्म 0.001, 0.001 एंड सो ऑन। क्लियरली ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस होगी, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है तो ये सीक्वेंस क्या होगी, नल सीक्वेंस होगी। नाउ टेक b इज इक्वल टू 1/a। तो यहां पे हमने कंसिडर कर लिया b इज इक्वल टू 1/a। अगर a नल सीक्वेंस है तो b, अगर an नल सीक्वेंस है इस केस में, तो bn सीक्वेंस क्या होगी, वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होगी। ओके अगर an जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जिस टू 0 है, देन उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। तो यहां पे हम ये प्रूव करेंगे ये जो bn सीक्वेंस है इट इज डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि a की वैल्यू लेस देन 1 है, पॉजिटिव तो है ही है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। जैसा कि हमने अभी किया फर्स्ट केस में कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो a टू द पावर n क्या होगा, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली तो यूजिंग केस 1 ये जो bn सीक्वेंस होगी वो डाइवर्ज करेगी किसको, प्लस इन्फिनिटी को। तो अगर ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी 1/an, डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को, तो an कन्वर्ज करेगी किसको, 0 को। हेंस इस केस में ये जो सीक्वेंस है हमारी क्या होगी, कन्वर्जिस टू 0। तो अगर बाय डेफिनेशन आप इसको करना चाहते हो, bn क्योंकि डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी है, वी कैन राइट इट एज b टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन हाउसोएवर स्मॉल, जैसे अगर एप्सिलॉन की बात करें 0.001 है, तो 1/एप्सिलॉन की बात करें तो ऑटोमेटिकली वो 1000 आ जाएगा। तो अगर डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी हम कंसिडर करते हैं ना कि सीक्वेंस an है जो वटएवर जो भी सीक्वेंस है ग्रेटर देन डेल्टा, तो ये हमारे पास एक तरह का हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा। क्योंकि डेल्टा हाउसोएवर लार्ज है, एप्सिलॉन हाउसोएवर स्मॉल है, तो जब 1/एप्सिलॉन किया तो वो ऑटोमेटिकली 1/एप्सिलॉन जो होगा हाउसोएवर वो लार्ज नंबर बन जाएगा। तो यहां से अगर bn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/a टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी यहां पे bn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। मींस यहां पे हमने bn कंसीडर किया सबसे पहले ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहां से an की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। मींस an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है an a टू द पावर n वो कन्वर्ज करेगी किसको, 0 को। कौन से केस में, अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन l लेस देन 1। और थर्ड केस की अगर बात करें, अगर a की वैल्यू 0 है तो an हमारे पास क्या आ जाएगा, a टू द पावर n में 0 टू द पावर n 0। अगेन 0 सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, तो ये नल सीक्वेंस है, ये 0 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। और अब अगर फोर्थ केस की बात करें तो यहां पे तो लास्ट केस हमारे पास आ जाएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। अगेन टेक b इज इक्वल टू -1/a। अब क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो रेसिप्रोकल किया ग्रेटर देन 1। अगेन जो b टू द पावर n जो सीक्वेंस होगी
क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वाला नंबर अब b जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। अब अगर b ग्रेटर देन 1 है तो ये सीक्वेंस किसको डाइवर्ज करेगी, जैसा कि अभी हमने किया, ये डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी होगा, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी है तो an जो a टू द पावर n सीक्वेंस है, an वो सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जिस टू क्या करेगी, कन्वर्जिस टू 0। तो क्या होगी, इस केस की अगर बात करें तो यहां पे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर रहे थे। यही केस थोड़ा सा लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है और आपने ये याद भी रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे रिजल्ट, ये वाले जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रिजल्ट हैं, नेक्स्ट चल के हम सीरीज में यूज करेंगे। तो सेकंड की बात होगी। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, अगर a की वैल्यू क्या है -1, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी कर रखा है an a टू द पावर n, विच वो क्या बन जाएगा -1 टू द पावर n। तो ये सीक्वेंस हमने ऑलरेडी कर रखी है, ऑसिलेट सीक्वेंस, बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या होगी, ऑसिलेट फाइनाइटली। और फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, a की वैल्यू लेस देन -1 है। नाउ अगेन टेक b इज इक्वल टू -a। अब क्योंकि a की वैल्यू लेस देन -1 है तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1, मीन्स b ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स जो bn सीक्वेंस है, b टू द पावर n, ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है यूजिंग फर्स्ट केस, ये डाइवर्जिस टू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। मीन्स -1 टू द पावर n, अगर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, -a टू द पावर n विच कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। तो ये वाली जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स ये जो an सीक्वेंस है वो क्या आ जाएगी, जैसा कि हमने पहले जब डेफिनेशन की थी ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस की, तो वहां पे हमने किया था ये वाली जो सीक्वेंस है -1 टू द पावर n n स्क्वायर अगर डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी है तो -1 टू द पावर n n स्क्वायर वो क्या बन जाएगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो ये वाली जो सीक्वेंस है हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो हेंस इसके 4 पार्ट से वो चारों के चारों हमने कर लिए हैं। ये आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रिजल्ट याद भी रखने हैं। तो आज हमने किया कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के, उसके बाद ऑसिलेट फाइनाइटली, इनफाइनाइटली सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।